अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 69 है। टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो पार्ट 1 पे था, आज का जो है वो हमारा पार्ट 2 पे है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो प्रीवियस था उसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बताया कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं किस तरह से उनको यूज़ करने से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पंक्चुएशन मार्क यूज़ ना करें तो हम वर्ड जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही चला जाए और हमें पता ना चले। ठीक है, जब हम लोग पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं तो उनकी सेंटेंस में बात किस तरह से की जा रही है हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स टोटल 15 बताए थे और 15 में से 8 हमने पढ़े थे, जो बाकी रह गए थे वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पंक्चुएशन मार्क्स मैंने कौन से आप लोगों को बताए थे? फुल स्टॉप और पीरियड, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, डबल कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, स्लैश, एलिप्सिस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो रह गए थे बाकी वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन मार्क हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। अ क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जो क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो हम इसका मतलब कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन ये छोटी सी एक डैश होती है। ठीक है, ये आपको दिख रही है कलर में। हाइफन इज़ यूज्ड फॉर कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो कि जिनको आपस में कंपाउंड किया गया होता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, एग्जांपल है सिस्टर इन लॉ। अब ये एक वर्ड था, इसको हमने ये देखें, ये इसके हाइफन यूज़ किए गए हैं इसमें। ठीक है, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। स्टेप मदर, तो इस तरह से ये जो छोटी सी इसमें नज़र आ रही है लाइन, इसको हम लोग हाइफन बोलते हैं, जो कि कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है डबल कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। अब ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर। अब डबल कोटेशन मार्क्स में हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो स्पीकर की तरफ जो बात की गई होती है सेम वही हम लोग कोटेशन मार्क्स में बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल्स हैं, किरण सेड आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, किरण ने कहा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो मैं जब किरण की कही हुई बात किसी और को बताऊंगी तो सेम जैसे किरण ने कही है बात मैं वैसे ही उसको बताऊंगी, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में हम बात शो करेंगे। ठीक है, बात को चेंज नहीं करूंगी, उसी के वर्ड्स में जब मैं बात करूंगी तो वो इन्वर्टेड कॉमास में हम शो करेंगे। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है सिंगल कोटेशन मार्क। इट इज़ यूज टू इंडिकेट डायलॉग विद इन अनदर कोटेशन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, द गर्ल सेड ही आस्क्ड मी इज़ दैट योर बुक। लड़की ने कहा, उसने मुझसे पूछा क्या ये तुम्हारी किताब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये जो यूज़ हुआ है लास्ट में एक ये सिंगल कोटेशन मार्क है, जिसमें मतलब कि उसको दूसरी कोटेशन से जोड़ा गया है कि लड़की ने कहा, उसने मुझसे पूछा। तो ये जो पूछा है इस बात का इससे लिंक है, मीन्स दैट के दो सेंटेंसेस का आपस में लिंक करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी जो बात है वो इसके साथ लिंक कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। ये अपोस्ट्रॉफी का साइन है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर पोजेशन एंड कंट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, पोजेशन अपोस्ट्रॉफी पे एंड कंट्रैक्शंस पे मेरा वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग वो लेक्चर्स भी अच्छे से सुन सकते हैं। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, किरण बुक, किरण की किताब। पोजेशन का मतलब होता है कि किसी की मिल्कियत को शो करना, मीन्स दैट कि हमने किसी की जो चीज़ है उसकी हमने मिल्कियत को शो करना है, तो वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किरण's बुक, किरण की किताब। अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, की, के। ठीक है, अब कंट्रैक्शंस में भी हम लोग अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। कंट्रैक्शंस होता है कि वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, जैसे कि आई एम है तो हम लोग ए को हटा के यहाँ पे लगा देंगे अपोस्ट्रॉफी और साथ में लगा देंगे एम, तो ये बन जाएगा आइम। मीन्स दैट कि हम लोग अपोस्ट्रॉफी को पोजेशन में एंड कंट्रैक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रैक्शंस पे एंड अपोस्ट्रॉफी मेरे पे कंप्लीट लेक्चर्स अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे। ठीक है,
नेक्स्ट है स्टूडेंट स्लैश, इट इज़ यूज्ड बिटवीन वर्ड्स, इसको वर्ड्स के दरमियान यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है एंड, स्लैश और, ही एंड शी। इसका मतलब होता है कि ये या फिर ये, मीन्स दैट कि हम इस अगर सेंटेंस में हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी, ठीक है। अब स्लैश का मतलब होता है कि या फिर ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़, मीन्स दैट कि मुतबादल के तौर पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलिप्सिस, एलिप्सिस ये 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है। एलिप्सिस शोज दैट देयर हैज़ बीन एन ओमिशन ऑफ सम लेटर्स एंड वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बात जो है वो अभी मतलब कि कंप्लीट नहीं हुई, जारी है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्पल है लाइबा बिगेन टू काउंट टू 100, 1 2 3 4। अब देखिए लाइबा ने काउंट करना शुरू किया तो उसने अब 100 तक काउंट नहीं किया, ठीक है। उसने 1 2 3 4 आगे डॉट्स लगा दिए। डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि बात हमारी अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि बात अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हम उसको डॉट्स लगा के शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन मतलब ये होता है कि बात अभी जारी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड जो पंक्चुएशन मार्क्स था उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।